अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी 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 वेल। तो कल है मेरी मम्मा की बर्थडे, मीन 12 बजे आज रात के हमने उनको विश करना है। तो ये हम लोग केक ले आए थे। अब केक लेने के वक्त हमें इतना हुआ था क्योंकि मेरा और मेरी खाला का प्लान था कि शाम को मैं किसी बहाने से उनके घर जाऊँगी और वहाँ से हम लोग गिफ्ट लेकर आएंगे। लेकिन क्या हुआ है कि मैं नहीं गई और उसके बाद हम लोग ने 3 होममेड बेकर्स को कॉल की तो उन्होंने बोला कि हम लोग तो 14 अगस्त का बनाने में मसरूफ़ है। और मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि ये बेकरी है, ये लोग तुम्हें फ़ौरन डिलीवर कर देंगे, तो मेरे से मंगवा लो। तो हमने अपनी मामी को कॉल की कि आप ऐसा करें कि मम्मा को कॉल में बिज़ी रखें और हम लोग ने केक मंगवाना है। हम लोग ने केक मंगवाया और फिर जैसे ही रात के 11:50 हुए, 3 मिनट रहते थे 12 बजने में, मैंने बहुत ऊंची चीख मारी और सनी गई कि मम्मा आयरिश गिर गई है, वो बेहोश हुई पड़ी है। मम्मा तो ऊपर आ रही है चीखते हुए, किधर है किधर है। जैसे ही वो आई है तो हम लोग मेरे भी पड़ी और वो मैंने सीन कैप्चर तो किया था, लेकिन वो इतना बुरा लग रहा था क्योंकि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और कैमरे का एंगल भी ठीक नहीं था। लेकिन ऑल दो बहुत मज़ा आएगी क्योंकि ऐसे जो सरप्राइज़ बर्थडे सरप्राइजेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और केक जो था उसका तो टेस्ट मैं बता नहीं सकती। मैंने जैसा केक सेलेक्ट किया था वो बिल्कुल सिंपल चॉकलेट केक था, यानी उसके ऊपर कोई भी इस तरीके से टॉपिंग नहीं थी, सिंपल चॉकलेट क्रीम लगी होगी। और फिर रात को मैं सोई थी 2 बजे, तो फिर मेरी मम्मा ने जैसे ही मैं सो उठी तो बोला मालकन साहिबा आप उठ गई हैं तो जैसे ऐसा करें अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर लें क्योंकि आज हमने नानों के घर जाना है उधर 14 अगस्त सेलिब्रेट करने। क्योंकि हम लोग नानों के घर जाते तभी मज़ा आता है, अपने घर में तो हम 3 मेंबर्स तो कोई 14 अगस्त का मज़ा तो आता ही नहीं है। तो मैंने इस पर कपड़े ही नहीं लिए थे और मैंने फिर 2 ड्रेस, मुझे ग्रीन एंड वाइट कलर में, ये एक लॉन्ग फ्रॉक था और साथ ये एक ड्रेस था। मीन इसका ये था, ये थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला था, इसके जो बाजू थे और गले पे उस पर एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी ये सारा सिंपल था। मैंने बोला ड्रेस तो जो भी मैंने सेलेक्ट करना, पहले मम्मा की मारी से उनका दुपट्टा तो ले आओ, तो मैं दुपट्टा ले आई थी। और फिर मेरी मम्मा ने जब ग्रीन ड्रेस पहना था तो उन्हें बोला था कि मेरा दुपट्टा किधर है, और मैंने बोला था कि दुपट्टा तो ये है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। और फिर इन दोनों में से मैंने मम्मा से मशवरा दिया कि कौन सा मैं पहनूँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो तुमने लॉन्ग फ्रॉक ही हर बार पहना, ऐसा करो इस पर कमीज़ शलवार पहन लो। तो मैंने ये कमीज़ शलवार ही निकाली है कि अब ये पहनती हूँ। और फिर मेरी सिलेक्शन तो कंप्लीट हो गई थी और इसके साथ मैंने शूज़ लिए हुए थे पहले से, एक वाइट कलर के फ्लैट्स जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी, जो व्लॉग मैंने 2 साल बाद सबसे पहले अपलोड किया था, मैंने वो शूज़ सेलेक्ट किए थे। और पहले तो ये खुद मेरी नज़र, मैंने बोला ओ यू ये तो इसके साथ अच्छा ही नहीं लगेगा, और देन मैंने दूसरा सेलेक्ट किया था। और जैसे ही मैं गई थी, मैंने इतनी गर्मी थी, मेकअप तो हम कर नहीं सकते थे ज़्यादा, तो मैंने इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया था। और ये मुझे स्टॉलर मिलता है, इस पर छोटा सा स्टेन लगा हुआ था, मैंने बोला कोई बात नहीं स्टेन कवर हो जाएगा। तो मैंने ये एक सन ब्लॉक लगाई थी और उसके बाद ये ब्लशन था जिसका बॉक्स इतना गंदा हुआ पड़ा था अंदर से, इतना गंदा आप लोग सोच भी नहीं सकते, और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था देख लो। लेकिन इसका ये कलर प्यारा था और इसके ऊपर मैंने शाइनर कहता, तो शाइनर जो थी मेकअप को उसने एक अलग सी लुक दी थी, यानी जो थोड़ा बहुत मैंने मुंह पे चीज़ें अप्लाई की हैं उसके लिए, और काफ़ी अच्छी शाइन की थी। और ये मिस रोज़ का शाइनर था, आप लोग ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे। और हम जब तैयार हो जाते हैं तो हम लड़कियों को यही होता है पिक्चर्स बनानी है, तो मैंने पिक्चर्स खुद ही बनानी होती है, इस वजह से मैंने ये ट्राइपॉड स्टैंड सेट किया। और फिर मेरा भाई मुझे लेकर चला गया मेरी नानों के घर, शपाटर भाई के साथ मैं नानों के घर पहुंची। उधर जाकर मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट दिया ये गजरा। ओ माय गॉड, अब ये गजरे का क्या मसला था कि गजरा तो उसने दे दिया था, लेकिन ये आर्टिफिशियल फ्लावर था, तो मैं तो वो मुंह से तोड़ के और एट मैंने पूरा गजरा ही तोड़ दिया था। जिसके बाद मैंने अपनी मम्मा को बताया तो उन्होंने बोला बस ठीक हो गया। और देन जी यहाँ पे मेरी कज़न ने बोला था कि आओ आयरिश में तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ। वो अभी नई नई मेहंदी सीख रही है तो वो सब पे प्रैक्टिस करती है। और उसने सबसे पहले तो बाहर बनाया था, वो अच्छा नहीं बना, तो उसने अंदर बनाया था और ये धोने के बाद सही हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मेरी मामी ने बनाए थे चावल, क्योंकि हम लोग ने 14 अगस्त वाले दिन सारे मोहल्ले में भी बांटने होते हैं और ख़ुद भी खाने होते हैं, तो हम लोग ने चावल बना लिए थे। और चावल बनाने के बाद उसके ऊपर रायता सैलेड ऐड कर दिया। रायता सैलेड ऐड करने के बाद चावल काफ़ी मज़े के थे। और फिर शाम के वक्त में कुछ डेकोरेशन हो गई थी। ये कॉर्नर था घर में पिक्चर्स बनाने के लिए, मेरी कज़न ने डेकोरेट किया था, लेकिन ये था कि आज हमने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं बनाई थी। और बस एंड बाजा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं ये सोच कर दिया बेचारे क्या बोलेंगे कि अभी तक से बाजा नहीं लिया, लेकिन मेरा कज़न लेकर आया हुआ था, वो हम सब बच्चों के लिए लाया था, लेकिन उससे मुझे भी बच्चों में शुमार किया हुआ था और हम लोगों ने ले लिया था। एंड देन ये लोग बेस्टीज़ गोल करते, मैंने बोला था कि तुम लोग फेक बेस्टीज़ गोल कैमरे के सामने भी करो, लेकिन फेक ही लगता है, बस जो मर्जी हो जाए। और फिर जी मेरी नानो केक लाई थी। पहले तो वो कह रही थी कि मम्मा तुम लोग मम्मा की बर्थडे के लिए लाते, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं नानो मम्मा की बर्थडे के लिए नहीं लाना, ये ले आए। लेकिन वो ये हुआ था कि पहले मम्मा की बर्थडे के लिए ले आई थी, फिर हम बच्चों ने बोलता चेंज करवाएं, और वो फिर 20 मिनट की फासला तय करके लेने गई, यानी बेकरी हम लोगों के घर से 20 मिनट दूरी पर है। और ये काफ़ी अच्छा केक था, मीन लुक भी अच्छी थी, डिसेंट सा था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। और जिस तरीके से मैंने स्ट्रीक और इनसे स्टोरीज़ वगैरह अपनी फ्रेंड्स को भेजी थी, तो वो कह रही थी ओ सबसे ज़्यादा तो जश्न आज़ादी की खुशी तुम्हें है, तुम्हें ही सबसे ज़्यादा खुशी है। तो मैंने बोला कि तुम लोग खुशियाँ मनाने से कैसे लोगे, तुम लोग भी। कहती है नहीं नहीं तुम तो गुस्सा ही करिए। मैंने बोला आप गुस्सा करना ही था, अगर मैं सेलिब्रेट करनी तो तुम लोग भी कर लो। एंड ऑब्वियसली जैसे कि आज हम आज़ाद हुए थे, हमें अपना एक अलग वतन मिला, तो हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर अस। अगर हम गुलामों की ज़िंदगी आज भी गुजार रहे होते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे कितना बुरा होता। सो गाइस फिर अब हम लोग केक कटिंग की बारी आ गई थी।
और गाइस उसके बाद मेरे मामू ने मुझे दिया था 14 अगस्त के लिए गिफ्ट कैंडीज़ और जेलीज़ का, और जो जेलीज़ थी सच में वो मुझे देते गए हैं। मेरी सारी कज़नों के पास अलग फ्लेवर आई थी और मेरे पास ये उनका फेवरेट आया था, उन सारों ने मुझसे खींच ली थी और मेरे पास सिर्फ 10 से 12 बच गई थी और मेरा पूरा डब्बा खाली हो गया था। मुझे शदीद गुस्सा आया और फिर मैं फ्रिज के पास इसके कुछ सिनेमैटिक व्यू लेने गई थी, लेकिन मेरे मोबाइल से बिल्कुल सिनेमैटिक व्यू नहीं बने थे। और जैसे ही मैं बाइक गई मेरी मम्मी ने बोला कि एक निकाल के नहीं ली, मैंने बोला अच्छा निकाल के आना था, क्योंकि मेरी कज़न बाई टेबल पहले से अरेंज कर चुकी थी, वो समझ थी कि मैं केक लेने गई हूँ। तो फिर जी इसको मैं निकालने की कोशिश कर दी और पहले तो ये निकल नहीं था क्योंकि मैं चाहती थी क्रीम वगैरह भी कहीं से ख़राब ना हो और आराम से निकाल लूँ। एट द एंड मैंने उसके पीछे से थोड़ा सा आगे धकेलती गई, धक्का दिया और वो आ गया। और फिर जी कटिंग स्टार्ट कर दी और मेरे साथ छोटा कज़न कट करवा रहा था। नॉट हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो गाइज़ आज का लोग यहाँ पर एंड करते हैं, आप लोगों का बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।